a date, a particulars, यहाँ नंबर लिख लो या नॉमिनल वैल्यू, फिर यहाँ डिविडेंड और यहाँ पर अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, डिविडेंड और अमाउंट। अब कुछ बातें हैं जो क्वेश्चन करने के साथ साथ बताते जाऊंगा मैं। बोनस शेयर का क्या होता है, राइट्स इशू का क्या होता है, क्या मीनिंग होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि तुम्हें बिल्कुल ही पता ना हो कि हमें पहले डिस्कशन ही करना चाहिए फिर शुरू करें, तो हम शुरू कर लेते हैं। तो एक दो क्वेश्चन इस बहाने से हो जाएंगे, बहाने चाहिए हमें क्वेश्चन करने के लिए। तो 1 अप्रैल 2011 को रजत हैज 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड एट बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने शेयर? 50,000। और बुक वैल्यू का मतलब क्या है? इतने रुपए पर उसने पिछले साल खरीदे होंगे। तो कितनी उसकी बुक वैल्यू? 15 पर शेयर, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10। अमाउंट के कॉलम में क्या लिखें? क्या लिखें? 7 लाख, 7,50,000, 7,50,000। ओके, अब देखें, ही प्रोवाइड्स यू दी फर्दर इंफॉर्मेशन on 20th June 2011 he purchased another 10,000 share of P Limited at 16 per share। 20 जून को उसने और शेयर एक्वायर करे। किस नाम से आएगी एंट्री? टू बैंक। कितने शेयर एक्वायर करे उसने? 10,000 शेयर एक्वायर करे। एक शेयर 16 रुपए में एक्वायर करा जून में। अप्रैल में जून 2-3 महीने हो गए हैं। तो क्या तुम्हें पता है 3 महीने का डिविडेंड कितना होगा? क्या तुम कुछ कर सकते हो? तो तुम क्या कर सकते हो? 16 का गुणा तो कर लो, तो कितना आएगा? 1,60,000। फिर से देखें क्या हुआ। 1 अगस्त 2011 को P Limited issued 1 equity bonus shares for every 6 shares held by shareholder। 1 अगस्त को क्या लाया गया? बोनस इशू लाया गया। बोनस इशू क्या होता है? हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या करते हैं? शेयर इशू कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो हमें शेयर मिल रहे हैं, कंपनी क्या कर रही है? एक बोनस इशू ला रही है। और रेशो क्या है बोनस इशू का? 1 इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी 6 शेयर हेड। 6 शेयर हैं अपने पास, तो हमें कितने शेयर मिल रहे हैं? 1। तो देखिए बोनस की डेट पर हमारे पास कितने शेयर थे? 60। तो हमें कितने मिल गए होंगे? 10,000 मिले होंगे। मैं वर्किंग नोट बना देता हूं इसका, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, और बनाना है तुम्हें क्योंकि इसके मार्क्स मिलेंगे चाहे कितना भी हो। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स रिसीव्ड, कितने बोनस शेयर इशू होंगे। तो ये हो गया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑन डेट ऑफ बोनस अनाउंसमेंट। बोनस की रिकॉर्ड डेट होती है, ठीक है। अभी तो मैं इसको सिंपल लिख दे रहा हूं कि बोनस इशू के टाइम हमारे पास कितने शेयर थे? 60,000। और बेसिस ऑफ बोनस क्या था? वो था 1:6। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने मिल गए? 60,000 इंटू 1/6, 10,000 शेयर्स मिल गए। ओके, तो यहां लिखेंगे हम 2 बोनस। अब क्या बोनस शेयर खरीदने में हमें पैसे जाते हैं? तो पैसे नहीं जाते तो आप किसी ट्रांजैक्शन को तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक उसमें फाइनेंशियल
इन्वॉल्व ना हो, पैसे इन्वॉल्व ना हो, है ना। तो आप उसको नील वैल्यू पर दिखाएंगे, यानी आप इस पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करें। टू बोनस तो हमने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन हमें क्या था, बोनस। और क्या बढ़ा लेने थे कि हमें नंबर ऑफ शेयर 10,000 मिल गए, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, लेकिन कॉस्ट कुछ नहीं लगी, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। तो टू तो ऐसे लिख दिया हमने। ये कोई जनरल एंट्री नहीं हुई। क्या ये जनरल एंट्री हुई? अमाउंट वाले कॉलम में आई नहीं तो नंबर वाले कॉलम में लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2011 को द डायरेक्टर्स ऑफ पी लिमिटेड अनाउंस्ड अ राइट इशू। 31 अक्टूबर 2011 को डायरेक्टर ने क्या अनाउंस किया, राइट इशू अनाउंस किया, which entitles the holder to subscribe 3 shares for every 7 shares at 15 per share। 31 अक्टूबर को डायरेक्टर ने अनाउंस किया राइट इशू। क्या होता है राइट इशू, पता है आपको? बताएं। राइट इशू का मतलब ये होता है कि सपोज करो कंपनी पब्लिक इशू ला रही है पहला, इसको हम क्या बोलते हैं, आईपीओ। और आईपीओ ला रही है वो 1 लाख शेयर्स का। कितने का? 1 लाख। अब 1 लाख शेयर जब आईपीओ में लाए गए तब 4 लोगों ने शेयर खरीदे, ठीक है। इसने 40,000 शेयर खरीद लिए, ठीक है। इसने 40,000 शेयर खरीद लिए, या इसने 30,000 शेयर खरीद लिए, इसने 20,000 शेयर खरीद लिए, इसने 10। कितने कितने शेयर खरीदे इन्होंने? 40, 30, 20 और 10। तो अब कंपनी जब भी दोबारा इशू लाएगी, जब दोबारा इशू लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर। एफ मतलब क्या है यहाँ, फर्दर पब्लिक ऑफर। ये इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहला पब्लिक ऑफर, और ये फर्दर पब्लिक ऑफर, दूसरा पब्लिक ऑफर। जब एफपीओ आएगा, फर्दर पब्लिक ऑफर आएगा, और सपोज करो वो आता है 50,000 शेयर का। कितने का आया? 50,000 इक्विटी शेयर का इशू आया। तो जब भी आप फर्दर पब्लिक ऑफर लाएंगे, आप सबसे पहले किसको ऑफर करेंगे? उन्हीं लोगों को जिन्होंने पहले खरीदा था। तो ABCD को ऑफर करना है आपको। उन्होंने 1 लाख शेयर खरीदे थे, अब आप 50 बांटना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको बोलेंगे कि आपको राइट है कि अगर आपके पास, आपने 1 लाख खरीदे थे तो अब 50 इशू ला रहे हैं, मतलब जिनके पास 2 शेयर हैं वो कितने शेयर एक्वायर कर सकता है? 1 शेयर एक्वायर कर सकता है ना, जिनके पास 2 शेयर हैं। मतलब 1 लाख में से आपने 40 लिए थे, तो 50 में से आप कितने ले सकते हो? बोलो कितना ले सकता है ये? 20,000 शेयर लेने का अधिकार रखता है। बी कितना? 15,000। फिर सी 10,000 और डी 5,000 शेयर एक्वायर करने का अधिकार रखता है। क्लियर है क्या? तो बताएं राइट इशू का मतलब क्या होगा? जो आप पहली बार इशू लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। आईपीओ के समय जो लोग आपके शेयर एक्वायर करते हैं, तो आपकी कंपनीज एक्ट के हिसाब से लायबिलिटी बनती है कि जब आप अगला इशू लाएं तो पहला ऑफर इनको दें, इनको राइट दें। अगर ये लोग एक्वायर करना चाहें तो ठीक है, ये एक्वायर करना ना चाहें तो आप किसी और को शेयर इशू कर सकते हैं। तो इसके से देखना ABCD को कितने कितने शेयर खरीदने का अधिकार है? 20, 15, 10 और 5। क्लियर है बात? अब जो राइट इशू लाया जाता है ना, वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे लाया जाता है। सपोज करें फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है 20, और जो राइट प्राइस चल रहा है, राइट प्राइस मतलब राइट इशू लाया गया वो सपोज करें कितने का लाया गया? 15। मतलब मार्केट में शेयर 20 का बिकता है, लेकिन आप लोगों को हम कितने में दे देंगे? 15 रुपए में दे देंगे। बस एक लाइन और तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा कि जो राइट है, जब आपको कंपनी राइट देती है तो राइट के साथ एक और राइट देती है जिसका नाम होता है राइट टू रिनाउंस दी राइट। बोले क्या होता है? राइट टू रिनाउंस दी राइट। रिनाउंस मतलब होता है ट्रांसफर करना, यानी आपको ये राइट है कि आप अपने राइट किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो सपोज करें कि इस क्वेश्चन में ऐसा होता है, जरूरत नहीं है, देखें ऐसा होता है कि ए के बारे में बात करते हैं अपन पर्टिकुलर। ए ऐसा करता है कि 1/4 जो राइट है वो ट्रांसफर कर देता है, सेल कर देता है टू मिस्टर जेड। उसका कोई दोस्त है, कौन? मिस्टर जेड। तो उसने 1/4 राइट किसको दे दिया? मिस्टर जेड को। और कितने अभी मतलब कितने शेयर का राइट दे दिया उसने? 5,000 का अधिकार किसी और को दे दिया। और जो बैलेंस बचा वो उसने खुद शेयर एक्वायर कर लिए। कितने बचे बैलेंस?
15,000 शेयर उसने खुद एक्वायर कर लिए। तो बताओ कितने रुपए में एक्वायर करेगा वो शेयर? बोलो कितने में? 15। ठीक है, तो उसको राइट था 20,000 शेयर खरीदने का। उसने क्या किया? 1/4 राइट ट्रांसफर कर दिया जेड को, और बैलेंस राइट जो था उसने खुद सब्सक्राइब कर लिया। मतलब मेरे साथ बोलना, एक कितने शेयर खरीदने का अधिकार रखता था? 20। उसने कितने शेयर खुद खरीदे? 15। कितने शेयर के अधिकार अपने दोस्त को दे दिए? 5। और जो उसने 15,000 शेयर खरीदे, तो एक शेयर कितने का मिल गया होगा? 15 का मिल गया होगा। जब अपन यहां लिखेंगे टू बैंक, तो कितना आ जाएगा? 15,000 इंटू 15। इसके हिसाब से बता रहा हूं मैं, इसके हिसाब से बता रहा हूं मैं, ठीक है, इसके हिसाब से बोल रहा हूं। तो कितना आ जाएगा? 15,000 इंटू 15, क्योंकि आपको कॉस्ट वही पड़ेगी 2,25,000। अब आखिरी बात जैसे बच्ची वो ये है कि जब आप अपने अधिकार किसी को बेचते हैं, तो आपने अपने अधिकार किसको दे दिए? अब जेड को अधिकार है कि वो कंपनी से शेयर खरीद सकता है। वो कंपनी से कितने शेयर खरीद सकता है? 5,000। और कितने रुपए में? 20 में या 15 में? बोलो। कंपनी से वो शेयर खरीदेगा जेड, जिसको किसने अधिकार दिया है? ए ने, कि मुझे तो नहीं खरीदना, जाओ तुम खरीद लेना। वो कितने रुपए में खरीदेगा शेयर? 15 में या 20 में? 15 में। अगर 20 में ही खरीदना तो तुमसे कौन सा अधिकार लेना था? फिर तो मार्केट से खरीद ही लेंगे ना। तो जेड कंपनी से 15 रुपए में शेयर खरीद सकता है। तो जेड को कितने का फायदा होगा? 15, 20 वाला शेयर कितने में मिल गया? 15 में। कितने रुपए बचेंगे उसको? 5। तो फिर इस केस में ए का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? ए उसको बोलेगा कि देखो सुनो, ये 5,000 शेयर मुझे नहीं खरीदने, तुम ले लेना। तुम्हें शेयर 15 का मिल जाएगा, मार्केट में बिकता है 20 का। तुम्हें कितने बचेंगे? 5। तो तुम एक एक शेयर के 2 रुपए मुझे देना। तो ए क्या करता है? जब ए सेल करता है, क्या सेल कर रहा है वो? शेयर या राइट? बता, राइट शेयर या राइट? राइट, राइट बेच रहा है वो। तो बोलेगा कि मैं तुम्हें 5,000 शेयर खरीदने के अधिकार देता हूं, और एक एक अधिकार ट्रांसफर करने के मैं तुमसे कितने रुपए लूंगा? 2 रुपए। तो वो कितने रुपए चार्ज कर लेगा? 10,000 रुपए लेगा। ये है सेल ऑफ राइट। और एक क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। किसको? मिस्टर ए को। बैठे बिठाए अधिकार था, अधिकार ए था। अधिकार किस बात का था? आपने पहले शेयर खरीदी थी, इसलिए अधिकार मिला आपको। आपने वो अपने अधिकार किसी और को बेच दिए, और उससे कितने रुपए ले लिए? 2 रुपए ले लिए। उससे कितने रुपए ले लिए आपने? 10,000। तो क्या आपने राइट शेयर बेचे? राइट शेयर बेचे। फिर से था, राइट शेयर बेचे। राइट शेयर बेचे या राइट बेचे? राइट बेचे आपने, है ना? तो आपने क्या राइट खरीदे थे? कैसे मिल गए थे? मिल गए थे। आप शेयर होल्डर थे तो मिल गए थे राइट आपको। तो आपने वो राइट बेच दी, और राइट बेच के कितने कमा लिए? 10,000। तो आपको सीधा सीधा 10,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो क्या राइट को बेचना, राइट को बेचना यहां दिखाएं? यहां दिखाओगे तो किससे माइनस हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से माइनस हो जाएगा। तो क्या आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी 10,000 रुपए में? नहीं। तो इसमें नहीं दिखाएं। क्या डिविडेंड में दिखाएं? डिविडेंड तो डिविडेंड है ना। तो AS 30 ये बोलता है कि जब आप राइट बेचते हो, राइट बेचने से आपको कोई प्रॉफिट होता है, तो आपको जो भी प्रॉफिट होता है राइट बेचने से, वो आप P&L में ट्रांसफर कर दो। ये बात कहां लिखी है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में लिखी है। ठीक है, एनी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ राइट विल बी ट्रांसफर टू P&L। तो जो राइट बेचने का प्रॉफिट है वो कभी भी इन्वेस्टमेंट वगैरह के कॉलम में नहीं आएगा। प्रैक्टिस मैनुअल में कभी कभी उसको डिविडेंड के कॉलम में डालते हैं, जो कि गलत है। या तो यार डिविडेंड मत लिखो या वो अमाउंट मत डालो, क्योंकि वो डिविडेंड नहीं है। तो एक बार मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं शुरू से, ठीक है, ध्यान से सुनना कि आपको राइट मिलते हैं, ठीक है, शेयर खरीदने के। आप चाहें तो खुद शेयर खरीद सकते हैं, आप चाहें तो राइट को क्या कर सकते हैं? बोले, राइट को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसके लिए टर्म क्या यूज करा गया? राइट टू रिनाउंस दी राइट। आप अपने राइट को रिनाउंस कर सकते हैं इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। तो अगर आप किसी और को अपने राइट बेचते हैं तो आप उससे पैसे चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप उससे पैसे चार्ज करते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है। वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कहीं नहीं आएगा, वो कहां चला जाएगा? P&L में चला जाएगा। वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। चलो इस क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं, पर तुम्हें कोई डाउट हो तो कवर करेंगे हम। पहले इस क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ लेते हैं हम बस। 3rd लाइन,
31 अक्टूबर 2011 को द डायरेक्टर ऑफ पी लिमिटेड अनाउंस्ड अ राइट इशू विच एंटाइटल्स द होल्डर टू सब्सक्राइब 3 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर। आपके पास 7 शेयर हैं तो आप कितने ले सकते हैं? 3। बताओ अपने पास कितने हैं? कितने हैं? अगर हमारे पास शेयर 70 हैं, मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 2, नंबर ऑफ राइट्स अवेलेबल। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑन डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राइट, राइट जब अनाउंस हुआ तब हमारे पास कितने शेयर थे? 70,000। और बेसिस ऑफ राइट क्या था? तो बोला था कि 3:7। जिनके पास 7 हों वो 3 शेयर ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ राइट्स अवेलेबल कितने थे? कितने अवेलेबल थे अपन को राइट? 30,000, सॉरी हाँ 30,000 राइट अवेलेबल थे। राइट आप चाहते तो 30,000 शेयर एक्वायर कर सकते थे। प्लीज सुन ले, लिखे नहीं। देखो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि हम बहुत स्लो डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो अगर तुम सुनोगे नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, या तो हम बहुत स्लो डिस्कशन कर लें और या फिर तुम लिखने की अपेक्षा पूरा ध्यान सुनने पे दो, है ना। जब सुनोगे और कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहोगे तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा। जैसे ये बात डिस्कस करी, ये यहाँ मिल गई, तो तुम उसको लिखने की बजाय रुके होते, समझे होते, तो एक यहाँ मिल गया पॉइंट, और एक कल के क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में मिलेगा। तो उतनी टेंशन मत लो, क्योंकि हर क्वेश्चन का वर्किंग नोट में ये पॉइंट आना ही है। तो ऐसा थोड़ी कि आज पढ़ लिया तो कल दिखेगा नहीं, वो तो आना ही है ना। तो बस तुम कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो, एकदम लॉजिकल कि हाँ यार आ गया समझ में, अच्छे से आ गया समझ में, फिर अपन उस पर काम करते हैं। लिखने का काम थोड़ा सा इग्नोर कर दो तुम। आप बताओ 30,000 राइट ले सकते थे हम, कितने का मिल रहा था हमें? 15 का। शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट, वो चाहे तो अपने राइट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? रजत सोल्ड 1/3 ऑफ एंटाइटलमेंट टू अमंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ 2 पर शेयर। उसने 1/3 अधिकार जो थे वो किसको बेच दिए? उमंग को बेच दिए। और कितने रुपए में बेचा अधिकार? तो इसमें से जो 1/3 राइट थे वो क्या हो गए? सोल्ड। कितने में? तो 30,000 का 1/3 राइट बेचा गया, मतलब कितने शेयर का राइट बेचा गया? 10,000 का। कितने रुपए में? कितने रुपए आए? 20,000। ये कहाँ चले जाएंगे? P&L में जाएंगे। क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएंगे? नहीं आएंगे। बताओ आते तो कहाँ आते? अब इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं? नहीं, अब राइट बेच रहे हैं। चलो बेचने का पैसा इस साइड आता है, बाई बैंक। कहाँ? क्या यहाँ लिख दें 20,000? यहाँ लिख दिया 20,000 तो बैलेंस वगैरह में इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आधी हो जाएगी। सही है, तो यहाँ नहीं लिख सकते, तो क्या डिविडेंड में लिख दें? अब नाम है उसका डिविडेंड है तो कैसे लिख देंगे? तो यहाँ लिख दें। क्या करें? कहीं नहीं करें, जबरदस्ती थोड़ी है, नहीं लिखना है। ओके, कहाँ ट्रांसफर होगा ये? P&L। और फिर क्या लिखा? एंड सब्सक्राइब दी रेस्ट ऑन 5 नवंबर 2011। और बचे हुए के लिए 2/3 इंटू 30,000 कितना? 20,000 के लिए हमने सब्सक्राइब कर दिया। कितने रुपए लगे होंगे हमारे? कितने रुपए में राइट इशू मिल रहा था? तो 15 रुपए में राइट इशू। ठीक है, तो बताओ यहाँ कितने तारीख की एंट्री करें? 31 अक्टूबर जब राइट का अधिकार मिला, या 5 नवंबर जब हमने राइट खरीदे? 5 नवंबर। 31 अक्टूबर बोलो। 5 नवंबर जब हमारे जेब से क्या गए होंगे? पैसे गए होंगे ना। वो तो अनाउंसमेंट हुआ वहां से 31 अक्टूबर को। अनाउंसमेंट की क्या एंट्री करोगे आप? कुछ नहीं, एंट्री तो तब तक होगा ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। तो 5 नवंबर को टू बैंक। अच्छा, एंट्री तो टू बैंक ही आएगा ना, चाहे राइट शेयर खरीदो चाहे कोई शेयर खरीदो, जा तो पैसे ही रहे ना। तो बोनस में क्यों नहीं लिखा टू बैंक? कुछ नहीं जा रहा था, है ना, कुछ नहीं जा रहा था। हाँ, तो बोनस मिल गया हमें। आप कितने खरीदे यहाँ? बोलो 20,000। कितने रुपए का एक? 3 रुपए, सॉरी 15 रुपए का एक। तो कितना हो गया? 3 लाख हो गया। खत्म ये बात। क्वेश्चन को कुछ और है क्या? नहीं।
क्या राइट का सेल यहां लिखना है? नहीं लिखना है। तो अब क्या आएगा सीधा, बाई बैलेंस कैरी डाउन। कितने शेयर हो गए हमारे पास? 30, 40, 45, सॉरी 50 है, 90,000। डिविडेंड कुछ नहीं, और कितना ही हो गया? 3, 4, 12,10,000 ऐसा। कर ले नोट, कर लिया? यस राहुल। हाँ हाँ, हमेशा कम हो, बिल्कुल बिल्कुल हमेशा कम हो। मार्केट वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। इसको 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 नीचे नोट डाल के लिखना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ चला जाएगा? पीने में चला जाएगा, एज पर एस 13, ऐसा जो मैंने लिखा। एक नोट डालना पड़ेगा कि ये कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क लिखें। क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 3.43 पर सिमिलर क्वेश्चन है। मिल गया?
क्वेश्चन नंबर 19 में दो पार्ट हैं, देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, उसमें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मेड दी फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन द ईयर 13-14, 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100। तो बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, ओपनिंग दिया गया, परचेज और सेल। इंटेंशन बॉन्ड इज रिसीव्ड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर। फिर दिया गया इक्विटी शेयर की इन्फॉर्मेशन। तो आपको इसमें से कौन सा करना है, बॉन्ड वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। आधा पार्ट होमवर्क है, समझ गए अच्छे से। 19वें क्वेश्चन का है बॉन्ड वाला पार्ट होमवर्क। एक बार क्या बोलूँ, यही तो क्वेश्चन नंबर 19। तो जो ऊपर ऊपर इन्फॉर्मेशन है ना बॉन्ड वाली, ओपनिंग है, परचेज है, सेल है और इंटरेस्ट की डेट है, बस उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, शेयर का कुछ नहीं करना। अब निकालें क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 3.40 पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 3.40 मिल गया? मिला सभी को? हाँ, तो उसमें देखें 1 अप्रैल 2009 को एक्स बाय लिमिटेड हैड, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 3.40। ये उठाना तुम्हारा ही? उठा नहीं तुमसे? देखो 1 अप्रैल 2009 को एक्स बाय लिमिटेड हैज 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर, जिनकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए पर शेयर। ऑन 1 जून 2009 एक्स बाय लिमिटेड एक्वायर्ड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर 1 लाख। उन्होंने क्या किया, 5,000 इक्विटी शेयर खरीद लिए, कितने रुपए में? 1 लाख रुपए में खरीद लिया। ABC Limited announced a bonus and right issue. Bonus was declared at the rate of 1 equity share for every 5 shares held on 1 July 2009. देखिए बताएं कितने बोनस शेयर मिले होंगे? 15 हमारे पास पहले से शेयर थे, 5 हमने खरीदे, कितने हो गए? 20। और जो बोनस अनाउंस किया गया वो क्या कैसे किया गया? 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, कितना? 4,000। ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ? राइट शेयर आर टू बी इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1 सितंबर 2009। 1 सितंबर को राइट इशू आएंगे। द कंपनी विल इशू 1 राइट शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स एट 20% प्रीमियम। 6 शेयर के लिए 1, तो कितने राइट शेयर आएंगे? 4,000 आएंगे। और राइट शेयर जो इशू होगा वो एट 20% प्रीमियम पर होगा, मतलब कितने रुपए पर राइट इशू होगा? कितने रुपए पे होगा? 12। प्रीमियम हमेशा किस पे निकालेंगे आप? फेस वैल्यू पर ही निकालेंगे, है ना। तो शेयर 20% के प्रीमियम पर इशू हो रहा है, तो 10 वाला शेयर 20% के प्रीमियम, मतलब कितने रुपए में इशू हो रहा है? 12। तुम्हें कोई डाउट है दोनों में से किसी को? ओके, so the right shares are to be issued to the existing shareholder on 1 September 2009, or the company will issue 1 right share for every 6 shares at 20% premium. No dividend was payable on these shares. Dividend का तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में कुछ दिया भी है तो भी तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने अभी समझाया नहीं, मैं समझाऊंगा। और डिविडेंड फॉर द ईयर जो 3rd पॉइंट है, उसमें तुम राउंड बना लो या कुछ भी कर लो, तुम उसको छोड़ देना अभी, है ना, अभी के लिए। तो मतलब एक क्वेश्चन आधा करके आओगे। क्या क्या करके आओगे? ओपनिंग, परचेज, बोनस, राइट इशू, ठीक है। और एक्स बाय लिमिटेड लिखा है टुक अप हाफ दी राइट इशू। उन्होंने कितना राइट इशू ले लिया? हाफ, आधा, ठीक है। कितना ले लिया? तो 2,000। और सोल्ड दी रिमेनिंग राइट्स फॉर 8 पर शेयर। बाकी राइट उन्होंने बेच दिए। कितने राइट बेच दिए? 2,000। कितने रुपए में? 8 रुपए पर शेयर में दिए। कितने? 16,000। और बाकी आगे लिखा है सोल्ड हाफ ऑफ इट्स शेयर्स होल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2010, और हाफ ऑफ इट्स होल्डिंग बेच दी उन्होंने 1 जनवरी 2010 को। जितनी थी उसमें से हाफ बेच दी। कितने शेयर थे उनके पास 1 जनवरी 2010 को? बताओ जरा। ओपनिंग में कितने थे? बोलते जाना। 15। खरीदे कितने? 5। कितने हो गए? 20। बोनस कितना मिला? 4। कितने हो गए? 24। फिर राइट शेयर कितने खरीदे? 4 या 2? 2 या 4? 2।
क्योंकि 2 राइट बेच दिए, 2 राइट खरीद लिए, राइट शेयर तो 2,000 खरीदे, पक्का? ओके, तो ओवरऑल कितने हो गए राइट शेयर? ओवरऑल कितने शेयर्स हो गए? 26। उसमें से उन्होंने कितने बेच दिए? आधे, मतलब कितने? 13,000 बेच दिए। और कितने बेचे उन्होंने? एड 16.5 पर शेयर, और ब्रोकरेज बीइंग 1%, और 1% की लग गई ब्रोकरेज। बताओ कितने रुपए में बिके? और इसमें कम डिविडेंड एक्सेंट डिविडेंड तो होता नहीं है। कितना? 2 लाख। फिर से है ना, 13,000 बेचे, 16.5 का एक बिका, लेकिन बेचने पर 1% की क्या लग गई? ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे, क्योंकि नेट सेल कम हो जाएगी। तो कितना? 2,12,355, है ना? 13,000 इंटू 16.50 माइनस 1%। हाँ, इतना क्वेश्चन जो मैंने बोला है वो तुम्हें लिख के लाना है। अब कितना प्रॉफिट होगा वो नहीं निकालना है, क्योंकि डिविडेंड से क्या होता है? कॉस्ट कम होती है। तुम्हें अभी समझाया था मैंने, कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट पे असर पड़ता है। तो तुम्हें डिविडेंड का कुछ नहीं करना है, तुम्हें प्रॉफिट नहीं निकालना है। तुम्हें क्या करना है? ओपनिंग, परचेज, बोनस, राइट और सेल का सेल वैल्यू, है ना? बाकी क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। तो कितने क्वेश्चन होमवर्क के बता देना जरा जल्दी से? 3। इस क्वेश्चन को करना है आधा, बॉन्ड वाला क्वेश्चन में आधा 19 वाले में, और 20 वाला क्वेश्चन पूरा, है ना? ओके। हाँ बोलिए।